जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई स्वागत है आपके जब प्यारे यूट्यूब चैनल द CDSF कैट पर जीत पर। तो स्वागत है बेटा आपका तो भाई फ्री यूट्यूब बैच दैट इज केसरी बैच में। आज हम करने वाले हमारा नया चैप्टर दैट इज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। हम इसको पूरी कोशिश करेंगे बेटा एक ही क्लास में इसको हम कवर कर दे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जिससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सारी की सारी ट्रिक्स। इसके अंदर मेरा जो मेन मकसद रहेगा बेटा कि सारा का सारा हम एक तो पहले बेसिक्स पूरे के पूरे हम कवर कर लेंगे। राइट, सारे के सारे बेटा बेसिक्स कवर कर लेंगे। इसके बाद आगे चल के जो हमारी ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स आती है ना, ट्रेन प्रॉब्लम्स, वो भी हम इसके अंदर कवर कर लेंगे, ट्रेन प्रॉब्लम्स। उसके बाद मैं आगे चलूँ तो हमारे पास आती है वो वाली बोट एंड स्ट्रीम वाली प्रॉब्लम, बोट एंड स्ट्रीम वाले, वो भी हम इसी के अंदर ही कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा कवर कर ले। एंड टारगेट रहेगा कि आप सारे से ज्यादा क्वेश्चनों को ट्रिक्स की हेल्प से सोल्व कर सको एंड कम से कम समय में, कि जितना हो सके कम से कम समय लगे, कम से कम टाइम में आप इनको सोल्व कर सको, जिससे आपका पेपर में टाइम बचे और आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट हो पाए। राइट, कम से कम टाइम में। तो बस भाई चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे हो तो भाई टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो यार, यहीं पे सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ये जीत ऐप डाउनलोड करके रखिएगा। और ये रहा मेरा भाई नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है और ये अकेडमी का नंबर है, कोई दिक्कत आप करके पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं हमारे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को। चलिए सबसे पहले बेटा बेसिक से लेके चल रहा हूँ यहाँ पे चीजों को मैं। सबसे पहले बेसिक से लेके चले तो आपको बेसिक बातें तो आई थिंक पता ही होंगी, नहीं पता तो बेटा देखते हैं जी। स्पीड हमारी बेटा क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा अगर हम करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हमारा निकल कर आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो दो तीन चीजें और सीखनी है वो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। आपको ना ये चीज भी देखो समझनी पड़ेगी कि अगर मैं स्पीड को ना v ले रहा हूं और यहाँ पे डिस्टेंस को d ले रहा हूं तो ये t ले रहा हूं। डन। तो यहां से मेरे ना दो कंक्लूजन बेटा निकल कर आते हैं। सबसे पहली बात, स्पीड को मैंने v लिया, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहली बात कि अगर मैं बात करूं v और d की, तो स्पीड जो होती है हमारी, जो v होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी d के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे हम इसको, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होगी, मतलब डिस्टेंस के। तो इसका मतलब कहने का क्या मतलब हो गया, दैट इज कहने का मतलब हो गया कि जिस रेट से v बढ़ेगा उसी रेट से डिस्टेंस बढ़ेगा। द रेट इन विच द रेट बाय विच v इंक्रीज, द रेट बाय विच v इंक्रीज, जिस रेट से बेटा v इंक्रीज होगा, द रेट बाय विच v इंक्रीज, d ऑल्सो इंक्रीज, d ऑल्सो इंक्रीज बाय सेम रेट, इंक्रीज बाय सेम रेट। डी बेटा आपका फिर से बेटा सेम रेट से इंक्रीज करेगा। दूसरे की बेटे अगर मैं बात करूं तो वी हमारा बेटे प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, 1/t के। यानी कि बेटा वी हमारा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टी के। समझने की कोशिश करना बेटा, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा कि वी इफ वी इंक्रीजेस, अगर बेटा वी आपका इंक्रीज हो रहा है, देन टी, देन मतलब स्पीड अगर आप अपनी बढ़ा रहे हो, देन टाइम विल डिक्रीजेस, टाइम डिक्रीज। ये तो देखो सिंपल सी बात भी है। मान लीजिए आपको 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, आप पहले जा रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको कितना टाइम लग जाएगा, 5 घंटे लग जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप स्पीड को बढ़ा देते हो तो स्पीड को बढ़ाने के मान लीजिए आपने 50 किलोमीटर स्पीड कर दी पर आवर भाई साहब, और इसको डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अब आपको कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा। यानी कि 5 घंटे से 1 घंटा हो गया। स्पीड बढ़ाई आपने, स्पीड बढ़ते ही टाइम आपका नीचे चला गया, स्पीड बढ़ाई और टाइम आपका नीचे चला गया। आई बात समझ। तो वही बात मैं बेटा आपको कह रहा हूं। तो आपको यहां पे एक चीज का ध्यान रखना होगा कि स्पीड और टाइम ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं लिख देता हूं इस बात को, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यही आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यही बेटा तेरा सबसे ज्यादा काम आने वाला है। यहां पर जो मैं तेरे को ट्रिक्स कराऊंगा उससे सेकंडों में सोल्व कर पाएगा। चलो मैं एक एग्जाम्पल कहना चाहूं तो दैट इज, अगर बेटा दो स्पीड है ना आपकी, ऐसे है, अगर दो स्पीड का रेशो v1 v2 है तो उनके टाइम का रेशो ना इनका उल्टा हो जाएगा। तो उनके टाइम का रेशो बेटा कितना हो जाएगा, उनका t2 और ये t1 हो जाएगा। आई बात समझ। ठीक है, तो उनका टाइम का रेशो बेटा इमीडिएटली उल्टा हो जाएगा। अगर उसका स्पीड का रेशो दे रखा है तो टाइम का रेशो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि v1 स्पीड है तो उसको t2 टाइम लगेगा, v2 है तो उसको बेटा t1 लगेगा जी। डन, t1 लगेगा। डन। सेम अगर मैं बेटा d1 इसमें बात करूं तो वहां पर v1 v2 है तो आपका डिस्टेंस का रेशो भी सेम ही रहेगा। इस स्पीड से ये डिस्टेंस, उस स्पीड से ये डिस्टेंस। आई बात समझ।
शाबाश। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हम और सीख लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ने वाली है कि मीटर पर सेकंड से हम क्या कन्वर्ट करते हैं बेटा। 1 मीटर पर सेकंड जो होता है हमारे पास, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड हमारा कितना होता है, 18/5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो अगर आप इसको उल्टा करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 किलोमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। डन, दोनों आप याद कर सकते हो। एक मीटर सेकंड से आपको कन्वर्ट करना है तो इसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा, मीटर किलोमीटर पर सेकंड से करना है तो आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा। बाकी भी आपको अगर डिटेल में जानना है तो बेटा आप ये भी कर सकते हो। लाइक अगर आपको आर को बेटा सेकंड में बदलना है, एक आर को आपको बदलना है बेटा, एक आर को सेकंड मिनट्स में, तो एक आर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और मिनट को सेकंड में 60 का 60 इंटू में इतने सेकंड, यानी कि 3600 आपके बेटा सेकंड आ जाएंगे। तो अगर आप बेटा सेकंड पे और आर पे कनेक्ट करते हो तो देयर फोर मैं क्या लिख सकता हूं, एक सेकंड, ओ सॉरी, देयर फोर मैं क्या लिख सकता हूं, एक सेकंड इज इक्वल टू 1/36 ऑफ आर होता है। ऐसे भी आप चीजों को बेटा कनेक्ट करना सीखिए। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको बेटा चीजें देखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए बेटा दे रखा है 1 मीटर पर आर दे रखा है, आपको बदलना है पर सेकंड में, है ना, पर मिनट में बदलना है। चलो पर मिनट में, तो आप क्या करेंगे, आर में कितने मिनट होते हैं बेटा, एक आर में 60 मिनट, तो आप 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे। तो 60 मिनट से बेटे जैसे ही आपने इसको डिवाइड करा तो ये आपका कितना बन जाएगा, 1/60 मीटर पर मिनट आपका बनकर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर, बिल्कुल समझ आ गई। तो बेटा कैसे कुछ बेसिक क्वेश्चनों में ना एक करके दिखाता हूं आपको। जैसे कि आपको लिखा होगा बेटे कन्वर्ट करके दीजिए, कन्वर्ट करिए किसको, 25 मीटर पर सेकंड को किसमें, किलोमीटर पर आर में आप इसको ना कन्वर्ट करके दीजिए। तो आप इसको जब कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 25 मीटर पर सेकंड, तो आप 25 मीटर पर सेकंड को क्या लिखेंगे, 1 मीटर पर सेकंड को 5/18, है ना, हाँ नहीं मीटर को करना है ना हमने, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 25 18/5 किलोमीटर पर सेकंड। तो 5 का 5 हो गया, 18×5 90 किलोमीटर आप पर आर आपका आंसर निकल गया, ओ किलोमीटर पर सेकंड, है ना, हाँ एक सेकंड, ये हमने किलोमीटर पर आर आएगा ना, ये तो यार हमने ये देखिए देख रहे हैं, ये बेटा किलोमीटर पर आर होगा ना यार, आर में तो कन्वर्ट करने पे होएगा ये, हाँ किलोमीटर पर आर होता है, ठीक है ना, पर किलोमीटर पर आर होता है। ये जो मैंने लिखा ना किलोमीटर बेटा पर आर होता है, तो आपको पर आर बदलना है तो ये बेटा आपका किलोमीटर पर आर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन भाई तुम्हें देता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है बेटा 125 किलोमीटर पर आर को आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एक मीटर पर सेकंड में। इसको बेटा मीटर पर सेकंड में, तो अभी ऐसे मैंने जो उल्टे वाला सिखाया है इसको यूज करिए। 125 किलोमीटर पर आर को बेटा, किलोमीटर पर आवर को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज 5/18, है ना, मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड, यही बनेगा। हाँ 125 नहीं 126 है ये, इसको बेटा करेक्ट कर लीजिएगा, ये ना कटेगा नहीं आपका। 126 बता दीजिएगा बेटा आंसर कितना आ रहा है, मैं आपका इंतजार करूंगा। वैसे काटोगे तो आपका कट जाएगा, 2 से 6 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 2 से 9 पे जा रहा है, फिर 9 7 63 7 5 35 मीटर पर सेकंड। होती तो देखो मेन सारी बातें यही है, आपको ये बात का बेटा सबसे ज्यादा ध्यान रखना है और आपको ये बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद चलो बेटा अब आपको मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराता हूं जिसको आपको चीजों को ध्यान रखना है, जो चीजें लॉन्ग टाइम तक आपको रिटेन रखनी है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, है ना, जिसमें चल रहा हूं बेटा मैं आपके पास टाइप 1 पे। टाइप 1 आता है बेटा बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स पे बेटा आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कैसे आते हैं सर एक बार बता दीजिए। ले बेटा, ले बेटा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ए पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर, ए पर्सन, ये होते हैं बेटा बिल्कुल बेसिक वाले। ए पर्सन ने क्या करा भाई, क्रॉस करा है, क्रॉसेस ए 600 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एक 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, ठीक है, 600 मीटर मतलब लंबी एक गली पार करी है इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स में। फाइंड हिज स्पीड इन, फाइंड हिज स्पीड, बिल्कुल इजी वाले, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर बेटा रेशियो प्रोपोर्शन की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है चीजें, बहुत इजी है, बहुत सरल है, ठीक है। आपको बताना है बेटा ये कितने में होगा जी, जब आप स्पीड बेटा इसकी निकालने जाओगे आपको पता है बेटा स्पीड आपका कितना बनेगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया बेटा आपका 600 मीटर का, और मिनट्स में, इन कितने मिनट्स में बेटा कवर करता है, इन 5 मिनट्स। तो नीचे आप लगाएंगे तो बेटे आपका 5 मिनट आ गया। आप सब जानते हैं 5 से ये आपका चला जाएगा कितने पे, 5 1 पे चला गया, और फिर 5 2 10, कितना बन जाएगा 120 मीटर
पर मिनट आपका बन गया। और जब आप इसको किलोमीटर में बेटे कन्वर्ट करेंगे, सबको पता है 1 किलोमीटर में, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 किलोमीटर हमारा कितना होता है, 1000 मीटर होता है। सो बेटा तेरा 1 मीटर बेटे कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर, है ना। और ऐसे ही बेटा अगर आप जाने आर की बात, तो 1 आर में आपके कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो बेटा 1 मिनट में आपका कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/60 आर हो जाएगा। तो आपने मीटर को जब आपने इसमें कन्वर्ट करा तो ये बन जाएगा 1/1000 नीचे आ जाएगा बेटा, और मिनट वाले को जब आपने नीचे जाके लिखा 1/60 आ जाएगा, तो वो ऊपर चला जाएगा ना। तो वो बेटा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा आपका। यस सर, बिल्कुल चला जाएगा। तो या तो आप देखो इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते, चलो पहले इसी को कवर कर लेता हूँ। मीटर हो गया, मिनट हो गया, मिनट को सेकंड में बदल लिया, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो पहले इसी को ही कर देता हूँ, फिर इसको डायरेक्ट भी तुम्हें करके दिखाता हूँ, है ना। हाँ सर, तो मीटर पर मिनट था, तो ये अब ऊपर चला जाएगा। यस, ये बेटा ऊपर चला गया, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, ठीक है। 2 से बेटे 3 चला गया, 2 से 5 पे चला गया, 12 तिया 36, 36/5 आ गया। 36/5 करोगे तो 5 7 35, 7.2 किलोमीटर पर आवर लोगे। सीधा बेटे आपका आंसर आ गया। नहीं तो आप बेटा चाहते तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो जाते, जब प्रैक्टिस हो जाएगी देखो चीजें अपने आप क्लिक होने लगेंगी। कैसे, जैसे देखो आपको स्पीड बेटे इन्होंने कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी थी आपकी क्या निकली, 120 मीटर पर मिनट। तो आप इसको सेकंड में बदल लीजिए, तो आप 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो नीचे बेटे आपने 60 सेकंड लिख दिया, 6 से बेटे 2 पे चला गया, कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब 1 मीटर पर सेकंड में कितना किलोमीटर पर आवर होता है, 1 मीटर पर सेकंड में कहाँ गया, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर अभी बताया था ना तुम्हें मैंने, ये रहा जी, एक ही रहा, है ना। अभी अभी बेटे लिखवाई थी ये बात, कितना था, 1 मीटर पर सेकंड में इतना आपका किलोमीटर पर आवर होता है। तो आप इधर से भी बेटे डायरेक्ट आप कर सकते थे 18/5 किलोमीटर पर आवर। चीजें याद रखोगे तो बेटा सब आ जाएगा। 36/5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये होते हैं बेटे आपके बेसिक वाले क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक और बेटा क्वेश्चन कराता हूँ आपको, चलो एक क्वेश्चन ना आप मुझे ये वाला करके दो ना, आपसे बेटे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक वाले हैं, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। आपसे पूछ रहे बेटे, ए मैन वॉकिंग एट ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए ब्रिज इन 15 मिनट्स। ठीक है, इन 15 मिनट फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। आपसे बेटा अब इसमें लेंथ पूछ रहा है बेटा, आंसर कहां पे दोगे, आंसर इन कमेंट बता दीजिएगा बेटा, आंसर इन कमेंट सेक्शन, इंतजार करूंगा। पता चल जाता है यार, हाँ यार मेरे साथ साथ तुम भी मेहनत कर रहे हो, अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हो, डेफिनेटली देखना आपका पेपर निकलेगा, फिर कौन रोक सकता है। मैथ्स में तो बेटा धुआंधार तरीके से आग लगा देंगे। डन, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है बेटा हमारे पास टाइप नंबर 2 पे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं टाइप नंबर 2 पे। ठीक है, टाइप नंबर 2, आपको देखो यहाँ पे रेशो वाले मेथड की बेटा जरूरत पड़ेगी। देखो क्वेश्चन को समझने की बेटा कोशिश करना, पहले मैं चलो आपको बता देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ। चलो मैं पहले क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन से ही फिर लिखते हैं इसकी टाइप ना। ठीक है, पहले इसको लिखवाते हैं। देखो, रेशो स्पीड ऑफ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ A and B, ratio of speed of A and B is 3:4. If B takes if B takes 60 minutes to cover a certain distance, how much time cover certain distance, how much time A will take to cover the distance, हाउ मच टाइम ए विल टेक टू कवर द डिस्टेंस। समझेगा बेटा, आपसे बेटा क्या बात हो रही है, देखो रेशो ऑफ स्पीड आपको दे रखी है। जब भी आपको बेटा ऐसे रेशो ऑफ स्पीड दे रखी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। ये बेटे आपको दे दिया उन्होंने स्पीड का रेशो। ठीक है, समझिएगा बेटा, शानदार एक केमिस्ट्री आपको ट्रिक से कराता हूँ ये वाला, बढ़िया मजा आ जाएगा। आपको बेटा रेशो दिया हुआ है 3:4 का। ठीक है,
बोला है बेटा बी टेक 60 मिनट टू कवर है। अब देखो स्पीड का पता चल गया तो टाइम का आप खुद निकाल लोगे। अभी भी बताया था ना बेटा, अगर उसका टाइम फिर क्या हो जाएगा, उनका 4:3 में आएगा, है ना। टाइम का रेशो फिर कितना आएगा, 4:3, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना उसके। हाँ सर, बिल्कुल बात सही है आपकी, आगे बढ़ते हैं। 4:3 में इफ बी टेक्स 60 मिनट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है सर, समझ गया, मतलब 3:4 में वो हो गया और बी टेक 60 मिनट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। अब वो बोल रहा है बी को ना 60 मिनट लगे हैं, तो जो ये बी का टाइम है ना, ये जो बेटा बी का टाइम है, ये 60 मिनट तुम्हें करना है। याद होगा बेटा, मैंने लास्ट क्लास में आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन कराए थे, जिसमें वो प्रिंसिपल के अराउंड बनाना था, है ना। तो ये वैसी वाला ही चीज है। तो इसको आपको 60 मिनट करना है, तो 60 मिनट करना है तो बेटा इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लग कितने रहे हैं, 60 मिनट। इसके बेटा 60 मिनट लग रहे हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। तो वो कह रहे हैं एक को कितना टाइम लगेगा, ए का, तो बेटा ए को भी फिर उतना रेशो निकल गया आपका। हाँ सर, तो ए को भी उतने से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से, 20 से ही। तो ए को बेटे कितना टाइम लगेगा, 80 मिनट का समय लगेगा। तो 80 मिनट इज योर राइट आंसर। आंसर बेटे क्या हो जाएगा, 80 मिनट। आया समझ, देखा कितना सेकंड में बेटा आप आंसर कर सकते हो इसका इस तरीके से। अगला वाला क्वेश्चन बेटे, दूसरा वाला देखिएगा। रेशियो स्पीड ऑफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी, रेशियो स्पीड ऑफ ए एंड बी 3:4। आपको बोला हुआ बेटा ए टेक्स 30 मिनट्स, ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन द टाइम, देन द टाइम टेकन बाय बी टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, मोर देन द टाइम टेकन बाय बी टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ। फाइंड द मतलब दोनों से आपने बताना है कितने का टाइम लगेगा। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ। जब भी बेटा आपको ना बोथ, ठीक है, जब आपको ऐसे दे रखा हो टेकन बाय बोथ, है ना, ये बताना। अब आपको देखो फिर से बेटा वहीं आगे आपको बोल रहा है कि ए और बी का बेटा आपको रेशो दे रखा है, कितने का, स्पीड का बेटा आपको इन्होंने रेशो दे रखा है, स्पीड का बेटा रेशो दे रखा है। और टाइम टेकन बेटा फिर उसका कितना हो जाएगा, टाइम की बेटा अगर मैं बात करूं तो उसका टाइम टेकन कितना हो जाएगा। एकदम से पहले आपने ये स्टेप करना है, सबसे पहले बेटा ये आपने स्टेप कर लेना है। कह रहा है ए टेक्स 30 मिनट मोर देन द टाइम टेकन बाय बी। तो अब की बारी जो बेटा ए का जो टाइम है ना, ए का जो टाइम है वो है जी 30 मिनट मोर लेता है वो, मोर मतलब अब मैं आपको कैसे बताऊं, ये आप ना देखो ऐसे समझो, चलो इसको मैं इस तरीके से लेके चलता हूं। देखो ए की बेटा स्पीड है, बी की, ए ये रहा बेटा और बी ये रहा। ठीक है, इस बात को मैं आपको ना थोड़ा सा ऐसे से बताता हूं। ठीक है, ये है बेटा बी है और ये बेटा ए है। ठीक है, ए को आप देखोगे ना, ए की स्पीड है बेटे कम है, बी की स्पीड ज्यादा है। ए की स्पीड कम है, बी की स्पीड ज्यादा है, तो बी का जो भी बेटे टाइम होगा बी का वो कम होगा इससे, ए से। यस सर, क्योंकि उसकी स्पीड कम है तो उसका टाइम ज्यादा लगेगा। ये बात बिल्कुल सही है सर आपकी। अब आप देखो उनके बीच का जो डिफरेंस आया, वो कह रहा है ऐसा करने में क्या हुआ, ए को ना 30 मिनट ज्यादा लग गए, मतलब इसको बेटे 30 मिनट ज्यादा लग गए, किससे, बी से। मतलब टाइम ऑफ ए माइनस टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू 30 मिनट्स। अरे यही तो मतलब हुआ ना कि टाइम ऑफ ए जो होगा बेटा वो 30 मिनट ज्यादा लग गया बी से, है ना। टाइम ऑफ बी का जो था उससे बेटे 30 मिनट्स आपका ज्यादा लग गया, यही होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। तो बेसिकली डिफरेंस जो है, डिफरेंस वो 30 के बराबर आएगा। हाँ सर, तो वही हमने बेटे यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेना है। हमने बेटा यहाँ पे वही डिफरेंस निकालना है। तो कितने का बेटे डिफरेंस आ रहा है, एक रेशो का। एक रेशो बेटे कितने के बराबर है, 30 मिनट्स के, है ना। वो देखो ना ये डिफरेंस कितने के बराबर है बेटा, 30 मिनट के। तो डिफरेंस है बेटा 30 मिनट के बराबर है। तो अब ये रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनटू में बेटा 30, तो 120 मिनट बेटे इसको लगे ए को, और ये मैं लड्डू इसका भी कर दीजिए 30, इसको 90 मिनट लगे। तो अब देख लीजिए क्या दोनों के बीच में बेटे आ रहा है 30 का मिनट का फर्क। यस सर, तो दोनों का आंसर बेटे आपका निकल कर आ चुका है। ये हो गया ए का आंसर बेटे, ये हो गया आपका बी का आंसर। आया समझ। यस सर, वेरी गुड। ठीक है, तो अब आपको यहां पे ना ये चीज को आप टॉपिक बना लीजिए, व्हेन रेशियो ऑफ स्पीड इज गिवन, व्हेन रेशियो ऑफ स्पीड गिवन, स्पीड गिवन,
तब आपको क्या करना है, जैसे कि V1 V2 दे रखे हैं, इमीडिएटली बेटा आपने T2 T1 निकाल लेना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आप यहाँ से नाम ले सकते हैं। अजी बेटा जल्दी जल्दी चलते हैं हमारे पास टाइप नंबर 3 पे। अब सारे चैप्टर आसान लगेंगे आपको, मैंने मेन जो चैप्टर थे वो आपके जल्दी जल्दी कवर करा दिया। रेशो तो आपको समझा दिया है, जिसको दिक्कत है रेशो में बेटा आप रेशो का मेरी 3-4 क्लासें करके आओ, सब आपको चीजें आसान लग लेंगी दुनिया में। आगे बढ़ते हैं हमारे पास टाइप नंबर 3 एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये तो बेटा आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एवरेज स्पीड काफी आसान टॉपिक है ना। एवरेज स्पीड में बेटा आपके दो केसेस आते हैं यहाँ पर, केस वन व्हेन डिफरेंट डिस्टेंस, केस वन है ना। वैसे तो चलो मैं इसको ना फिर इस तरीके से लेके चलता हूँ, ये ले लो है ना। केस वन हो जाएगा बेटा और फिर उसके बाद आपका केस टू हो जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड बेटा होता क्या है पहले आपको वो पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड का बेटे फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस को सम करो और हर डिस्टेंस को निकालने में जो टाइम लगा उसको आप यहां पे निकालो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का बेटे आपका फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का बेटे आपका फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। क्लियर। अब आपको देखो मैं केस वन लेता हूं बेटा, केस वन कह रहा हूं व्हेन डिफरेंट डिस्टेंस, व्हेन डिफरेंट डिस्टेंस टू बी कवर, मतलब व्हेन डिफरेंट डिस्टेंस, व्हेन डिफरेंट डिस्टेंस टू बी कवर। ठीक है, टू बी कवर्ड, कवर मतलब आपको बेटे मान लीजिए बोला गया लेट, आपको बेटे बोला गया कि एक डिस्टेंस है D1 उसको कवर करने में लगा T1, फिर बेटे डिस्टेंस है D2 उसको कवर करने में लगा T2 T3 T2, और बेटा फिर है डिस्टेंस D3 और उसको कवर करने लगा T3। तो मेरे लड्डू यहाँ पे तेरी एवरेज स्पीड बेटा कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी बेटा तेरी एवरेज स्पीड तेरी नहीं इसको T1 नहीं, T1 तो हमें निकालना होता है विद स्पीड V1। यहाँ स्पीड बेटा V1 है, यहाँ स्पीड V2 है और यहाँ स्पीड V3 है। स्पीड और बेटा डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। एवरेज स्पीड आपकी बेटा क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बेटा कितना है D1 D2 D3। अब आप अलग अलग का बेटे टाइम निकालेंगे, आपको टाइम निकालने का बेटे फॉर्मूला पता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अपॉन में बेटा स्पीड आप जैसे ही करेंगे तो D1 बाय V1 आ जाएगा, अगले वाला D2 बाय V2 आ जाएगा, अगले वाला D3 बाय V3 आ जाएगा। ठीक है, D3 बाय V3 आपका रिजल्ट आ जाएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये आपका बेटा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। अगली बात समझ, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है, डन है सर। चलो अगर आपका बेटा डिस्टेंस सेम आ जाता है, ठीक है मैं यहां पर ले रहा हूं बेटा व्हेन डिस्टेंस इज सेम, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, जब आपका बेटा डिस्टेंस सेम है यानी कि आपको बोला गया बेटे x डिस्टेंस ट्रेवल करा, आपको बोला गया d डिस्टेंस ट्रेवल करा गया x स्पीड से किलोमीटर पर आवर, और बेटा फिर से d डिस्टेंस ट्रेवल करा गया y किलोमीटर पर आवर से, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बताइए। तो आप इसका फॉर्मूला भी बेटे आप याद कर सकते हैं, नहीं तो डिराइव भी कर सकते हैं। d प्लस डी बेटे आपका 2d हो जाएगा, नीचे बेटे d बाई एक्स और नीचे ही बेटा d बाई वाई आ जाएगा। तो आप काटा पीटी करेंगे तो d से d कट गया, 2 ऊपर आ गया तो ये 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इस रिजल्ट को भी बेटे याद रखना, इसको भी बेटे ये आपका तो सर्व ज्ञानी है, आपको हर जगह पे लगेगा, ये आप याद रखना जिससे आपको जल्दी निकालने में थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी बस। ठीक है, चलो क्वेश्चन करूं, चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूं, चीजें आसान आती हैं, इसके अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है। ए पर्सन ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय बस, क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन ट्रेवल 100 किलोमीटर, ठीक है 100 किलोमीटर बाय बस से जाता है, बाय बस एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, और 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, इसके बाद बेटे 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। पूरी जर्नी की बेटा आपसे क्या पूछी जा रही है, एवरेज स्पीड बता दीजिए क्या होगी। तो बेटा बस आसान है, बिल्कुल आसान है सर। क्या करेंगे, आपसे बोला जा रहा है पहले आप बना लिया करो इसको ना, ऐसे बोल रहे हैं बेटा 100 किलोमीटर आप कैसे चले 50 किलोमीटर पर आवर से, फिर आपको क्या कह रहा है बेटा इसके बाद कि 200 किलोमीटर, उसके बाद अब 200 किलोमीटर चले किस स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर से।
तो एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, ऊपर का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 100 अपॉन में 50, 200 अपॉन में 40, जिसको आप सोल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके आपका करीब देखने को मिलेगा 300 बाय 5 और ये से कट गया, हाँ 300 बाय 7 अप्रोक्सीमेट देखने को मिलेगा। चेक कर लेना बेटा, कोई तकलीफ हो तो आंसर मुझे बता देना अगर कोई दिक्कत होती तो। ठीक है, आ गया समझ। ये थी बेटा हमारी टाइप नंबर 3, दैट इज एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन। इसके बाद बेटा आ जाएगा हमारे पास टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 4 पे, टाइप नंबर 4 में आपको यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, चलो मैं क्वेश्चन से बताता हूं तब इसका हम टाइप का नाम लिख लेंगे। क्वेश्चन बेटा आपको क्या कह रहा है, इफ ए मैन ट्रेवल, इफ ए मैन ट्रेवल इफ ए मैन ट्रेवल्स विद 5/12 5/12 ऑफ हिज स्पीड, ठीक है ना, अपनी स्पीड के बेटा इतने से वो ट्रेवल करता है, ही कवर्स, ठीक है, ही कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस, he covers a certain distance in 48 मिनट, ठीक है, वो बेटा कितने में करता है जी, 48 मिनट से बेटा वो कवर करता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम इफ ही वॉक, इफ ही वॉक, ठीक है, इफ ही वॉक विद हिज ओरिजिनल स्पीड, विद हिज ओरिजिनल स्पीड, विद हिज ओरिजिनल स्पीड। इस टाइप के बेटा आपने क्वेश्चन देखे होंगे। विद हिज ओरिजिनल स्पीड से अगर जाता है तो मुझे बताइए क्या बातें होंगी। ठीक है, समझिएगा बेटा मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वो आपसे कह रहा है कि अगर एक मैन ट्रेवल करता है 5/12 ऑफ स्पीड से, मतलब अपनी स्पीड के 5/12 से बेटे वो अगर ट्रेवल कर रहा है इतने से, तो उसको सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में 48 मिनट लग रहे हैं, 48 मिनट कवर कर रहे हैं। तो इफ अगर वो बेटा वी से चले तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। अगर 5/12 वी से चले तो इतना लग रहा है, लेकिन वी से चलेगा तो कितना लगेगा। डन है, चलो सिंपल सा बेटे तरीका इसका शानदार, आपको इसकी मैं ट्रिक बताता हूं। क्या कह रहा है आपको, देखिएगा आपको बेटे वो बोल रहा है कि स्पीड क्या है बेटा, आपकी आपकी स्पीड है ये, हमारी स्पीड मतलब मैन स्पीड, मैं लिख देता हूं मैन स्पीड। मैन की बेटा उसने स्पीड कितनी बोली हुई है भाई, ऑफिस स्पीड, मतलब 5/12 ऑफ ओरिजिनल स्पीड से, 5/12 ऑफ ओरिजिनल स्पीड मान लेता हूँ बेटा, वी ले लेता हूँ, तो जो उसकी थी उससे बेटे वो उस पे जा रहा है 5/12 ट्वेल्थ, 5/12 ले लीजिए। डन, ऑफ वी, है ना, ऑफ वी मतलब ओरिजिनल स्पीड का बेटे इतना कर रहा है। डन बेटा, अब आप चीजों को समझिए, देखो यहां पे एक नई चीज सिखाता हूं आपको। ये थी उसकी ओल्ड स्पीड, नीचे वाली जो होगी बेटा वो होगी उसकी ओल्ड स्पीड, ठीक है, और जो ऊपर वाली होगी बेटा वो होगी तो उसकी न्यू स्पीड। ऊपर वाली हो जाएगी न्यू स्पीड और ये हो जाएगी ओल्ड स्पीड। तो अब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, कैसे, अब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, भाई ओल्ड स्पीड कितनी है, न्यू स्पीड कितनी है। ओल्ड वाली कितनी है बेटा 12, न्यू वाली कितनी हो गई 5। आई बात समझ, मतलब स्पीड बेटा आपको ये बोल रखी है भाई, ओल्ड वाली है 12, स्पीड दे रखी है 5। और मैंने अभी भी आपको सिखाया था, जैसी स्पीड का रेशियो दे रखा तो आपको सडनली सडनली बेटा इमीडिएटली आपको टाइम निकाल लेना है, जो कि टाइम का रेशियो हो जाएगा 5/12 का, राइट, 5/12 का आपका रेशियो हो जाएगा। अब वो आपसे कह रहा है बेटा ही कवर्स, मतलब इससे अगर वो जा रहा है तो उसको 48 मिनट लग रहे हैं, यानी कि 5/12, यानी कि इस न्यू वाली स्पीड से अगर वो जा रहा है, इस न्यू वाली से, तो 48 मिनट लग रहे हैं बेटा, 48। तो ये टाइम आपका 48 होना चाहिए, ये बेटे आपका 48 होना चाहिए। तो ये बेटे आपका अगर 48 मिनट होना चाहिए, है ना, ये आपका बेटे अगर 48 मिनट होना चाहिए, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12, 36 और 3 से। उतने से ही बेटा आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, उतने से ही बेटा आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, कितना हो जाएगा, दैट इज 15 मिनट आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सॉरी, वहां पर हमारे पास 15, 12, 3, 36 होता है ना, 48 उस पे जाएगा ना 4 पे, हाँ, तो 4 पे जाएगा, और इसको भी बेटा आपने 15, 5 और 4, 20 मिनट बेटा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि अगर वो ओरिजिनल स्पीड से जाता है तो उसको बेटा सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। आई बात समझ, चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं बेटा आपको, और अच्छे से चीजें कवर हो जाएंगी, और अच्छे से बेटा चीजें आपको कवर हो जाएंगी, वो और मैं आपको ये वाले से बताता हूं। कह रहा है बेटा इफ ए मैन वॉक्स, इफ ए मैन वॉक एट ए एट 4/5 ऑफ हिज स्पीड, 4/5 ऑफ हिज स्पीड, ठीक है, ऑफ हिज स्पीड, ही रीचेज हिज ऑफिस, ही रीचेज
हिज ऑफिस, ही रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेट। ठीक है, 20 मिनट बेटा वो लेट पहुंचता है अगर वो स्पीड से जाता है तो। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम, फाइंड दी, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक आई, वो टॉपिक आएगा यार, वो और कर लेना, बस हो गया खत्म। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम इफ ही, इफ ही वॉक्स विद हिज, इफ ही वॉक्स, इफ ही वॉक्स विद हिज ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, विद हिज ओरिजिनल स्पीड। वो कह रहा है बेटा, पहले क्वेश्चन को चलो समझा देता हूं बेटा आपको क्या कह रहा है इसमें, है ना। वहां पर आपको बोला था बेटा उसने कि टोटल टाइम है, यहां पर उसने बोला बेटा कि वो ना लेट पहुंच रहा है, रीचिंग लेट। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, रीचिंग लेट, 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। समझो बेटा क्वेश्चन को, वो आपसे पहले कह रहा है कि अगर वो अपनी 4/5 की वी से चलता है तो वो हमारे पास 20 मिनट लेट पहुंचता है, ये बात उठ रही है। अगर वो वी से जाएगा तो उसको टाइम कितना लगेगा हमारे पे पहुंचने में, हमें ये बता दीजिए। ये हमें बेटा इसका पता लगाना है। डन। तो बस आपको मैंने क्या सिखाया था, जैसे अभी भी सिखाया ना बेटा, मतलब ये नीचे वाली बेटा आपकी ओल्ड स्पीड होगी, ऊपर वाली आपकी न्यू स्पीड होगी। तो आपको पहले यहाँ पे एक कॉलम बना लेना है, कौन सा, ओल्ड, और यहाँ पे बेटा न्यू का। तो ओल्ड आपका बेटा कितना बन जाएगा जी, ओल्ड बेटा आपका हो गया 5, न्यू हो गया आपका 4, है ना। हाँ, तो ये हो गया स्पीड का रेशो, तो बेटा आपका टाइम का रेशो 4:5 हो जाएगा, हाँ या ना कर दें। यस सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए वो आपसे क्या कह रहा है बेटा कि ना ऐसा करने से वो 20 मिनट लेट हो जा रहा है, मतलब 20 मिनट लेट हो जा रहा है, तो यानी कि डिफरेंस की बात आ गई बेटा, डिफरेंस की, है ना। मतलब वो 20 मिनट लेट हो जा रहा है, तो 20 मिनट लेट का आप क्या समझते हो, 20 मिनट लेट, 20 मिनट लेट से आप क्या समझते हो बेटा, 20 मिनट लेट से आप यही समझते हो कि पहले जो टाइम लग रहा था, है ना, मतलब जो न्यू टाइम है, मतलब मैं यही बोलूंगा, टाइम जो बेटा अब न्यू है वो पुराने वाले टाइम से 20 मिनट उसको ज्यादा लग रहे हैं, उसको बेटा 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो यही तो होगा ना, उसको 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं पुराने वाले टाइम से, तभी तो वो लेट हो रहा है ना। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालू बेटा, टाइम न्यू टाइम ओल्ड का, वो मेरा 20 मिनट के बराबर आ जाएगा, जैसा आपने अभी डिफरेंस वाला करा था। तो ये डिफरेंस बेटा कितने का आ रहा है, यहां पे डिफरेंस आ रहा है आपका 1 रेशो का, तो ये 1 रेशो बेटा कितना है, 20 मिनट है ना, 20 मिनट है। तो वो आपसे अब पूछ रहा है कि अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलता, ओरिजिनल, अरे ये ओरिजिनल आएगा, ओरिजिनल स्पीड से चलता तो कितना टाइम लगता। तो बेटा आपने उतने से ही इस रेशो को मल्टीप्लाई कर देना है, कितना टाइम उसको लगता, 80 मिनट लगते, ये आपसे पूछा गया है। और आप अगर न्यू से जा रहे थे तो बेटा न्यू से जा रहे थे तो उसको कितने मिनट लग रहे हैं, 100 मिनट, ऑब्वियस ही बात है 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो 80 मिनट इज राइट आंसर। आया बेटा समझ अब, पक्की बात, यस सर, पक्का ना, यस सर बिल्कुल पक्का। आजा बेटा एक और क्वेश्चन, चलो तुम्हारे सामने बेटा स्क्रीन पे ये रहा जी, है ना, एक और क्वेश्चन बेटा तुम्हारे सामने स्क्रीन पे ये रहा। इफ ए मैन वॉक, इफ ए मैन वॉक एट 2/3 ऑफिस स्पीड, 2/3 ऑफिस स्पीड, ही रीचेज हिज होम, कि वो बेटा अपने घर पहुंच जाता है 30 मिनट्स लेट, ही रीचेज हिज होम 30 मिनट लेट। फाइंड द टाइम taken by him if he walks, if he walks, ठीक है, if he walks with his original speed, with his original speed, अगर बेटा अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाता है तो कितने में पहुंचेगा वो बता दीजिए। आंसर कहाँ देंगे, आंसर बेटा देंगे आंसर इन कमेंट सेक्शन, आंसर इन कमेंट सेक्शन, आंसर इन बेटा कमेंट सेक्शन में देके जाइएगा। मैंने आपको बेटा अच्छे से समझा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसका टाइप का नाम हम क्या रखें बेटा, टाइप का नाम हम रख लेते हैं, क्या नाम रखे भाई बोलिए, हम इसमें रख लेते हैं बेटा रीचिंग लेट, ये बोल दे, है ना, नॉट विद हिज स्पीड, या फिर नॉट विद हिज स्पीड लिख लेते हैं ना, अपनी स्पीड से नहीं चल रहा जब, नॉट विद हिज स्पीड, नॉट विद ओरिजिनल स्पीड, जब अपनी ओरिजिनल स्पीड से बेटे नहीं चल रहा है तब की बात। एंड एंड रीचिंग लेट, रीचिंग लेट और अर्लियर, या तो बेटा जल्दी पहुंचेगा या फिर वो पहुंचेगा। आई होप सबको ये बात बेटे यहां तक समझ आ गई होगी।
आगे आई थिंक अब मुझे बढ़ने का टाइम आ गया है बेटा हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज टाइप 1 के बाद और टाइप 4 के बाद हमारा टाइप नंबर 5 पे। ओ माय गॉड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले आपको एक इसकी मैं टाइप्स ही सिखाता हूँ बेटा। एक टाइप्स आप कर लेंगे ना तब आपको क्वेश्चन इसका समझ आएगा। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ इसका, है ना, तब आपके दिमाग में जल्दी पड़ेगा। एक क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा। क्वेश्चन में देखिए आपसे बेटा वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिख रहा है ए मैन वो, ठीक है, ए बॉय। क्वेश्चन से देखते हैं बेटा, फिर इसके टाइप बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए बॉय वॉकिंग, ठीक है, ए बॉय वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ, ए बॉय वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ, किससे, एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, विच इज हिज स्कूल, ठीक है, रीच इज हिज स्कूल 12 मिनट्स लेट, ठीक है, रीच इज स्कूल 12 मिनट लेट। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम एट ए स्पीड ऑफ, नेक्स्ट टाइम एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज, he reaches 7 मिनट लेट, ठीक है। अब की बारी बेटा वो 7 मिनट लेट हो गया, है ना। और बताइए कि हमारे पास फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड होम, हिज स्कूल एंड होम, उसके स्कूल और घर के बीच में बेटा डिस्टेंस बता दीजिए जी कितना आपका डिस्टेंस पड़ रहा है। सुनिएगा बेटा वो क्या कह रहा है, पहले बातों को कह रहा है बॉय वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ, अगर वो बेटा स्पीड से चल रहा है, कितनी स्पीड से बेटा, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, वो 12 मिनट लेट हो जाता है, वो 12 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो बेटा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो 7 मिनट लेट हो जाता है। मतलब लेट आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बोले, तो पूछ रहा है अगर वो 7 मिनट लेट हो जाता है तो मुझे बताओ कि वो उसका ना घर से, उसके बेटे अगर मैं लूं तो घर से लेके उसका स्कूल, मतलब होम से उसका जो स्कूल है वो भाई कितना दूरी पर है, वो तो बता दो, डिस्टेंस बता दो बेटा उसके बीच में कितना आ रहा है, कि ये बच्चा लेट हो रहा है, बार बार ऐसे दिक्कत आ रही है। तो डन, आया बेटे समझ। तो इसका एक शानदार बेटे का आपको मैं इसकी एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ, ठीक है, यहीं से ही मैं आपको इसका लेके चलता हूँ, इसी के नोट बनाता हूँ बढ़िया सा। जब भी आपको बेटा इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो, व्हेन डिफरेंस ऑफ स्पीड, व्हेन मतलब डिफरेंस ऑफ स्पीड ले लीजिए, व्हेन टू स्पीड गिवन, या फिर मैं ऐसे लिखूंगा ना, व्हेन टू स्पीड्स आर गिवन, या फिर डिफरेंस ऑफ स्पीड इज गिवन, डिफरेंस ऑफ स्पीड इज गिवन एंड रीचिंग लेट और अर्लियर, रीचिंग लेट और अर्लियर। मतलब बेटा दो स्पीड आपको दे रखी हो, व्हेन टू स्पीड्स आर गिवन, या फिर बेटा डिफरेंस ऑफ स्पीड आर गिवन इज गिवन, या तो वो बेटा जल्दी पहुंच रहा है या वो, एंड डिस्टेंस इज आस्क्ड, एंड डिस्टेंस इज आस्क्ड, या वाइस वर्सा। और इसका बेटे उल्टा, डिस्टेंस गिवन, डिस्टेंस गिवन एंड डिफरेंस ऑफ स्पीड आस्क्ड, या डिफरेंस ऑफ स्पीड और डिफरेंस ऑफ टाइम, या फिर है ना डिफरेंस ऑफ स्पीड, या फिर डिफरेंस ऑफ टाइम इज आस्क्ड, इज आस्क्ड। सीधी सी बेटे आपको मैं इसकी एक एमएसटी लिखवाता हूं। आपको बेटा सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है, इसको हम डिस्टेंस विल बी हमारा क्या बेटा निकल कर आएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू पहली स्पीड इनटू में बेटा दूसरी स्पीड, पहली स्पीड दूसरी स्पीड अपॉन में उनका डिफरेंस, इनटू में डिफरेंस बिटवीन टाइम, इनटू डिफरेंस इन टाइम, उनके बेटा डिफरेंस इन टाइम, ठीक है, ये होगा बेटा आपका। ये शानदार बेटे फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हद से ज्यादा बेटे ये आपका क्वेश्चन का रिजल्ट आने वाला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको बेटा चाहे, अगर आप इसको चाहे तो बेटा आप इसकी टाइप का भी नाम लिख सकते हैं। टाइप का हमारा जो इसमें नाम हो जाएगा क्या होगा बेटा, टू स्पीड्स, है ना, अर्ली विद, मैं लिख देता हूं इस पे, क्या लिखेंगे भाई, इस पे हम लिख लेते हैं बेटा रीचिंग लेट, रीचिंग लेट और एंड अर्ली, या तो बेटा जल्दी पहुंच रहा है, या फिर वो, ये हमने पिछले वाले से, विद टू स्पीड्स, विद टू स्पीड्स आपको बेटा गिवन हो,
एंड डिफरेंस ऑफ स्पीड गिवन एंड डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन एंड डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन, ये बनते हैं बेटा। मतलब मैं कहूंगा जब आपको दो स्पीडें दे रखी हो ना, दो स्पीड वाले पॉइंट को आप हाईलाइट करके चलो, दो स्पीड वाले पॉइंट को आप हाईलाइट करके चलो, डायरेक्ट बेटे आप एमएसटी लगाओ, जिंदगी को आसान बनाओ। अच्छा बेटे अब इस क्वेश्चन में हम दोबारा से चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दोबारा से पढ़ता हूं। ये स्पीड S1 थी बेटा, ये स्पीड S2 थी, ये था बेटे पहले का टाइम 1, ये था बेटे पहले का टाइम 2। फॉर्मूला लगा दिया बेटे, मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला जो अभी भी मैंने बेटा लिख कर आया हूं पीछे, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन में इनका डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा बेटे पॉजिटिव होता है याद रखिएगा, और डिफरेंस की यूनिट भी सेम होनी चाहिए, याद रखिएगा डिफरेंस की यूनिट भी सेम होनी चाहिए। डिफरेंस इन टाइम, यहां बेटा आपको डिफरेंस इन टाइम बताना है, तो आपका S1 हो गया बेटे 12, ये हो गया 15, 12 में से 3 जाएंगे 3 हो जाएगा, ये 12 मिनट, ये 7 मिनट लेट, तो 12 में से 7 गए 5 मिनट, ये मिनट में है बेटा, और स्पीड आपकी आर्स में है, तो मिनट को आर में बेटा कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/60 बन जाएगा। डन, यहाँ से सर हमने ये लिख लिया, तो कितना बन गया हमारे पास, है ना, 5 4 हो गया ना, ठीक है सर, यहाँ से हो गया। हाँ 12 में दे रखा था, और अगला था जी, अरे 12 नहीं, ये 10 दे रखा है इसने ना, 10 कर रखा है यार, ये बेटा 10 कर लो यार, ये बेटा उसने 10 बोल दिया है, ठीक है, ये बेटे अपना 10 आएगा 10, ये बेटे आपका आ जाएगा जी 10, 10 और यहाँ भी 10। तो आपका ये जो अभी बनकर आएगा बेटे, ये आपका किसमें बनकर आएगा, मिनट में, है ना, ये हो गया बेटे आपका मिनट, मिनट पर आवर, नहीं मिनट नहीं, किलोमीटर, किलोमीटर, एक सेकेंड, ये आएगी बेटा आपकी किलोमीटर पर आवर में, और टाइम आएगा आपका 12 मिनट, 12 नहीं, 12 में से 7 जाएंगे तो 5 मिनट में, तो एक आवर में बेटे कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो आपको यहाँ पे 60 लिख लेना है, तो काटा पीटी करिए ना कुछ, कितना आएगा बेटा आपका, 12 से 12 5 60 चला गया, 3 का 5 पे चला गया, 50 अपॉन में 12 आ गया, 50 अपॉन में 12, तो अगर मैं इसको बात करूँ तो एक सेकेंड, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मेरी बार बार ना, रुको इसको दोबारा से लेता हूँ बेटा, दोबारा से लेता हूँ, दोबारा से लेता हूँ बेटा इसको, मैं ना कैलकुलेशन को मेरी बन रही है बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक 10 हो जाएगा, और एक 15, 15 में से जाएगा तो ये 5 बचेगा, यस सर, और बगल वाला है बेटा आपका मिनट में है, मिनट को आर में बदलना पड़ेगा, एक आर में होते हैं 60 मिनट, तो एक मिनट में 1/60 आर, तो यहाँ कितना बन जाएगा भाई, 12 में 7 गया बेटे 5, है ना, तो 5 इंटू में 1/60 करना एक बार, अब बनता है क्या, 5 से 5 जा रहा है आपका, 6 से बेटे ये चला गया आपका, 5 से 3 पे, नहीं 3 से बेटे 5 पे, 3 से आपका 2 पे, तो कितना आ रहा है, 5/2 कुछ आ रहा है, 5/2 को बोलेंगे तो 2.5 किलोमीटर का बेटे उसके बीच में डिस्टेंस होगा। इस तरीके से आपने डिस्टेंस निकालना, आ गया समझ, नहीं आया, चलो अभी एक क्वेश्चन और कराता हूं, तब बच्चे समझ आ जाएगा, ये लिख लेना। क्वेश्चन नंबर बेटा 2, इसी पे बेस्ड आपको और अच्छे से चीजों को कहराने के लिए, इफ ए मैन फाइंड, इफ ए मैन हैड वॉक्ड, इफ ए मैन हैड वॉक्ड, इफ ए मैन हैड वॉक्ड 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर, पर आवर फास्टर, ही वुड हैव, ठीक है, he would have taken, he would have taken 1 hour, he would have taken 1 hour less, 1 hour less to cover a, to cover a distance of, to cover a distance of 100 kilometer, find his usual speed, find his usual speed। देखो एक ये भी बेटे क्वेश्चन है, ये भी इधर से ही है, आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखो समझिएगा, कह रहा है इफ ए मैन हैड वो 20 किलोमीटर फास्टर, अगर वो इतना तेज भाग लेता, इतना ज्यादा तेज भाग लेता, ही वुड हैव टेकन 1 hour लेस, तो आप अगर देखें तो बेटा डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन है, यहीं से तो पता लगाना है, जब भी दो डिफरेंस ऑफ टाइम बेटा कितना है, 1 hour गिवन है। हाँ अगर बेटा एक स्पीड, अगर बेटा एक स्पीड है कितनी v, तो अदर बेटा स्पीड क्या हो जाएगी, S1 मान लो ये है, तो बेटा S2 आपकी कितनी हो जाएगी, उसको कह रहा है 20 किलोमीटर फास्टर भागता, तो ये हो गया, डिस्टेंस दे रखा है, उसकी यूजुअल स्पीड बता दीजिए, यूजुअल स्पीड को v मान लिया, ये हो गया, डिस्टेंस आपको दे रखा है 60, आपने लगाई बेटा सीधा सा फॉर्मूला अपना, MST डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन में मोड S1 माइनस S2 इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम आ जाएगा।
टाइम डिफरेंस है ना, इनटू में बेटा आपका डिफरेंस ऑफ टाइम आ जाएगा। तो S1 S2 की बेटे मैं बात करूं तो V इंटू में V प्लस में 2 हो जाएगा, V माइनस में V 20 हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ टाइम की बात करें तो एक कार का बेटे डिस्टेंस दिया है, ये आपका 600 किलोमीटर दिया है। तो करिए बेटा, थोड़ा सा मैंने इसको सोल्व करा, ये मेरा हो जाएगा बेटे 1200 के बाद इधर आ जाएगा मेरा V इंटू में V प्लस में B, तो 100 इंटू लेट V इज इक्वल टू बेटा 100, तो 100 बेटे मैच कर रहा है, यस, तो 100 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बेटे आपका आंसर निकाल सकते हो। आगे बात समझ, ऐसे ही बेटे आपके क्वेश्चन इसी में आते हैं। तो ये थी हमारी बेटा टाइप नंबर 5 जो हमें अच्छे से बेटा करके जानी थी, राइट। अब आज ये बेटा हमारे पास चलते हैं इसी में ही ट्रेन वाले क्वेश्चन, फिर उसकी टाइप करेंगे, ठीक है। अब आज ये बेटा हमारे पास ट्रेन वाले क्वेश्चन, ट्रेन बेस्ड है ना, ये भी हमारे बेटा पूछे जाते हैं ट्रेन वाले। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन है ना, हम यहाँ पे लगा लेते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन। अलग अलग बेटा यहाँ पर आपको चीजें समझनी होंगी, चीजों को समझिएगा, एक एक केस आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। पहली बात, जब भी बेटा एक प्लेटफॉर्म पर देखिए, यहाँ पे बेटा एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, ठीक है बेटा, यहाँ पे एक मेरे लड्डू प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बेटा पत्थर बिछे हुए हैं, ये जमीन है, यहाँ पे अगर कोई खड़ा है, ठीक है, समझ लीजिएगा, यहाँ पे बेटे स्पीड का तो वही फॉर्मूला लगना है, यहाँ पे बेटा कोई खड़ा है, पर्सन खड़ा है कोई, ठीक है, मान लेता हूँ कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब मैं लड्डू यहाँ से ना ट्रेन पास करेगी, यहाँ से बेटा एक ना ट्रेन पास करने वाली है, यहाँ पटरी से आप समझ लो बेटा, यहाँ से ना ट्रेन निकलने वाली है, ठीक है। तो ट्रेन निकलेगी कुछ इस तरीके से, है ना, यहाँ से बेटा आपकी ना एक ट्रेन निकलने वाली है बढ़िया सी, शताब्दी, ठीक है। ये बेटा आपकी ना एक शानदार एक ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है, बॉब द बिल्डर, है ना। अब जब ये ट्रेन बेटा कवर कर जाएगी इसको, जब ये बेटा ट्रेन इस पर्सन को कवर करेगी, तब हमें डिस्टेंस, मतलब वो पूछेगा कि ना पर्सन को कितनी देर लगेगी, मतलब हाउ मच टाइम, पहले वाले में हाउ मच टाइम ट्रेन विल टेक, हाउ मच टाइम ट्रेन विल टेक टू कवर द पर्सन, टू मतलब कवर द पर्सन, ऐसे समझ लो ऐसे। तब आपने उस केस में बेटा क्या क्या लेना है, आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल स्पीड में बेटा आपने सबसे पहले आपने लेनी है ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड लेनी है बेटा जो भी आपको दे रखी है। उसके बाद आपसे जो लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल पूछा जाएगा कि उसको कवर करने में कितना समय लगा, डिस्टेंस आपसे जो पूछा जाएगा, डिस्टेंस होगी बेटा लेंथ ऑफ ट्रेन, जो आपको लेंथ है ट्रेन की। टाइम आपसे बेटा पूछा जाएगा कि आपको वो टाइम कैसे निकालना है, तो वो आपने सिंपल वही फॉर्मूला लगा देना है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू, ओ सॉरी, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला बेटे फॉर्मूला लगा देना है, समान को अपने यहाँ पे पुट कर देना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर क्लियर। अब अगर बेटा इसी का ही दूसरा केस निकल कर आता है, ये जो बेटा ऊपर पर्सन खड़ा है, समझिएगा बेटा, ये जो आपका बेटे पर्सन था प्लेटफॉर्म पे, ये जो बेटे खड़ा था, मरने आया था लेकिन ये बच गया, ठीक है। अब ये भागता है, ये बेटा आपकी पटरी है, ये बेटा पटरी है, और यहां से अब आपकी ट्रेन आ रही है, ठीक है, यहां से बेटे ट्रेन आ रही है। अगर ट्रेन की स्पीड है बेटे V1, अगर ट्रेन की स्पीड है बेटा V1, अब की बारी ये जो पर्सन बेटे यहाँ पे खड़ा है ना तेरा, ये जो बेटे पर्सन यहाँ पे खड़ा है ना, यहाँ पे से, ठीक है, ये ना अब मूव कर रहा है, पर्सन मूविंग, पर्सन मूविंग, अब ये पर्सन मूव कर रहा है, और तब हमें डिस्टेंस निकालना है इसको कवर करने में क्या होगा। अब यहां से बेटा दो केस मेरे बनकर आते हैं, इसी को मैं पहले तो ऊपर वाले को हटा दो, ये कंफ्यूजन ना कर दे बच्चे ना, ठीक है, ये ले जी। पहले मेरे यहां से बेटा दो केस बनकर आते हैं, केस 1 मूविंग इन ट्रेन डायरेक्शन, इसकी स्पीड है बेटा V2, ठीक है, मूविंग इन ट्रेन डायरेक्शन, जिसमें ट्रेन जा रही है उसमें निकालना है ट्रेन डायरेक्शन। यहां पे हम बेटा लेके चलते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का, यहां पे हम बेटा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं रिलेटिव स्पीड का। तो अगर बेटा अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर, मूविंग इन ट्रेन डायरेक्शन, मतलब ट्रेन की डायरेक्शन में मूव करे, सेम डायरेक्शन है, तो वो सेम डायरेक्शन में है, तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी V1 माइनस V2। तो इस स्पीड को हमने बेटा फॉर्मूले में इस्तेमाल करना है। अगर दूसरा बेटे केस आ जाता है हमारे पास, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन,
मूविंग इन ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वो बेटा ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में बेटा मूव कर रहा है, ट्रेन के अपोजिट, तो मेरी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, यहाँ पे मेरी बेटा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, v1 प्लस v2 हो जाएगी। और डिस्टेंस ऑफ लेंथ की अगर मैं बात करूं, इसमें डिस्टेंस की बेटे बात करूं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन ही लेंगे, डिस्टेंस में भी क्या लेंगे हम, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन ही लेंगे बेटा डिस्टेंस में। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस का। और मूविंग इन ट्रेन अपोजिट रिलेटिव स्पीड हम ये लेंगे, ठीक है। यहां पर यानी कि आप समझ लीजिए, ये स्पीड के फॉर्मूले में हमारी रिलेटिव स्पीड लगेगी, डिस्टेंस मैंने बता दिया, टाइम आपसे बेटा वो पूछा जाएगा। अगली बात समझ, राइट सर। अब यही बात बेटे हमारी कभी कभी आ जाती है दो अपोजिट ट्रेन में, है ना, यही बात बेटे हमारी आ जाती है दो अपोजिट ट्रेन में या फिर पैरेलल ट्रेन में, है ना। दो ट्रेन्स, मैं ले लेता हूं ट्रेन्स, व्हेन टू ट्रेन्स, जब आपको बेटा टू ट्रेन्स दे दे, ठीक है, टू ट्रेन्स जब आपको देते हैं, जब दो ट्रेनें आपको दे रहे हैं, तो दो ट्रेनों के बेटा दो केस बनकर आएंगे। एक पटरी बेटा मान लीजिए यहाँ बिछी हुई है ना, एक पटरी बेटा आपकी मान लीजिए यहाँ बिछी हुई है, इधर से ट्रेन भाग रही है। एक पटरी बेटा आपकी यहाँ बिछी हुई है, इधर से बेटा आपकी ट्रेन भाग रही है, ठीक है। तो दो केसेस बनेंगे बेटा कि आपकी जो पटरी है, ट्रेन है, वो अगर इस डायरेक्शन में जाती है ना, वो बेटा आपकी इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों ना इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी बेटा आपकी इसी ट्रेन में भाग रही है, इधर की स्पीड पे v1 से, है ना, सेम डायरेक्शन मैं लेके चल रहा हूं बेटा, पहले हमारी सेम डायरेक्शन में, है ना। हाँ, ये हो गई, ये ले, ये रहा, ये क्या बन गया सर, ये तो चूहा सा लग रहा है, ओ माई गॉड। दूसरी वाली ट्रेन है बेटा मेरे पास, ये वाली, ये ले बेटा, ये हमारे पास आ गई बेटा दूसरी वाली ट्रेन। ये ट्रेन पहली आ गई, ये बेटा दूसरी आ गई, ये जा रही है v2 से सेम डायरेक्शन में। टू ट्रेन है बेटा, पहला केस वन लिया है मैंने, केस वन के लिए है बेटा सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रही हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में बेटा दोनों जा रही हैं, केस वन में सेम डायरेक्शन में अगर वो दोनों जा रही हैं, तो आपको बेटा पहले स्पीड की बात करनी है। जो आप यहाँ पे स्पीड लेंगे वो लेंगे आप रिलेटिव स्पीड, जो अब आपको मैंने सिखाया ना, वही वाला बेटा रिलेटिव स्पीड लेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो v1 माइनस v2 हो जाएगा। फिर आप लेंगे डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस कितना होगा बेटे, दोनों ट्रेन की लेंथ L1 प्लस L2, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन वन, क्योंकि वहां पर तो पर्सन था बेटा, पर्सन की कोई लेंथ नहीं हम काउंट करते हैं, वो कुछ नहीं गिनी जाती है, यहां पर बेटा हमारी गिनी जाती है, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन टू। ये दोनों की बेटा हमें लेंथ यहाँ पे काउंट करनी पड़ेगी। फिर टाइम आपको बेटा निकालना है, टाइम निकालने के लिए आपको बेटा फॉर्मूला पता ही है, कौन सा लगा देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डन। अगली आ जाती है बेटा इसी के अंदर ही हमारे पास केस सेकंड वाला, केस सेकंड में हमारे पास आ जाते हैं कौन, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, है ना। जब हमारे पास बेटा आ जाती है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन की मैं अगर बात करता हूं, तो अपोजिट डायरेक्शन में आप समझिएगा ना थोड़ी सी चीजों को। ये बेटे आपको पटरी कुछ लगा रखे है हमने, ये बेटे पटरी कुछ लगा रखी है, ये पहली पटरी हो गया, यहां से बेटा आपकी दूसरी पटरी लगा हुआ है, ठीक है ना। बढ़िया पटरी पे ट्रेनें दो भाग रही हैं शानदार तरीके से, वंदे भारत यहाँ से, और एक तरफ पे बेटा हमारी शताब्दी, इधर से बेटा आती है हमारी v1 की, और यहाँ से बेटे हमारी चल रही है जी दूसरी वाली ट्रेन, यहाँ से बेटे v2, ये v1 होगी, ये v2 होगी, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप पहले पहले बेटे क्या निकालेंगे, इधर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी बेटा, रिलेटिव स्पीड आपकी फिर से v1 प्लस v2 हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में बेटा प्लस हो जाती है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में बेटा प्लस हो जाती है, जैसे यहाँ भी हुई थी ना अपोजिट डायरेक्शन में, ये रहा, वैसे बेटा यहाँ भी प्लस हो जाती है। डिस्टेंस आप यहाँ पे भी कितना ही लेंगे, डिस्टेंस बेटा आप यहाँ पे L1 प्लस L2 ही लेंगे, और फिर अब अपना फॉर्मूला लगा देंगे। टाइम आपसे पूछेगा कवर करने में एक दूसरे को कितना टाइम लगा, टाइम का बेटे आपको मुझे जरूरत नहीं है, शायद फॉर्मूला आप इसमें लगा दीजिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। ये आपका स्पीड पे रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस पे L1 प्लस L2, और टाइम आपको बेटा फाइंड करना। अगर समझ, टू ट्रेन का भी आपको मैंने बता दिया। इसके बाद आता है बेटे हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट दैट इज ट्रेन एंड टनल। ट्रेन एंड टनल, जब आपको बेटा ट्रेन और टनल का जिक्र हो रहा होता है, अब बस सेम ही स्पीड है बेटा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बस आपको यहाँ पे लेंथ में फर्क होगा। ये समझ लीजिएगा बेटा, एक टनल है हमारे पास, ठीक है, मैं बेटा एक बना लेता हूँ। एक बेटा हमारे पास ना टनल है पूरी शानदार तरीके से, अटल टनल, ठीक है ना, ये लीजिए जी, ये लीजिए बेटा, ठीक है, ये लो, ये बेटा आपके पास एक टनल है, रोड जा रहा है अंदर, ऊपर से बंद है बिल्कुल बेटा,
और यहाँ से आपकी टनल है, और टनल की बेटा कुछ आपको ना लेंथ दे रखी है, यहाँ से मान लीजिए बेटा आपकी ना यहाँ पे खत्म हो रही है टनल, ठीक है। और टनल की ना आपको बेटा लेंथ दे रखी है L1, लेंथ दे रखी है बेटा L1 या L ले लीजिए, L2 ले लीजिए। टनल की बेटा लेंथ दे रखी है L2, और यहाँ से ना एक ट्रेन जा रही है। अब आपकी बारी बेटा, यहाँ से एक छोटी सी ट्रेन आएगी, एक बेटा छोटी सी ट्रेन है, वो ट्रेन यहाँ से बेटा पार करते हुए आगे बढ़ेगी इधर से। इसकी स्पीड है बेटा v1, और इसकी लेंथ भी बेटा आपको दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है आपको L1, लेंथ है L1। तो आपको किन किन चीजों का बेटे ध्यान रखना है यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पीड की, स्पीड में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा, स्पीड जो ट्रेन की है वो वही की वही रहेगी, दैट इज v1, दैट इज ट्रेन स्पीड। यहाँ पे बेटा आपकी आ जाएगी ट्रेन स्पीड। बात करें डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस आपका जब आप ट्रेवल करोगे तो डिस्टेंस बेटे आपका L1 और ये L2, एक आप डिस्टेंस क्या लेंगे, दोनों को जमा करेंगे, दोनों को जमा करेंगे यानी कि L1 प्लस L2। L1 क्या होगी बेटा आपकी ट्रेन लेंथ, L1 होगी आपकी ट्रेन लेंथ। L2 बेटा आपकी क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी आपकी टनल लेंथ, है ना, टनल लेंथ। एक L1 आ गई और एक बेटा L2 आ गई, दोनों आपके रेडी हो गए, यस सर। तब आपसे पूछा जाएगा टाइम कितना लगेगा निकालने में, तो फिर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, अगली लाइन में आंसर पाएंगे। आगे बात समझ, यस। चलो एक अब क्वेश्चन करते हैं बेटा, तीनों केसेस मैंने आपके करा दिए हैं, क्वेश्चन करते हैं बेटा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारी लास्ट एक और जो टॉपिक बचा हुआ है बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक, एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। चलो आगे बढ़े बेटा, चलो भाई क्वेश्चन पे बेटा एक लेके चलता हूँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से बेटा चल रही है हमारी ट्रेन। इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस ए, इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम will it cross, will it cross a man, will it cross a man standing on the platform, स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो बेटा वो स्टैंडिंग है, कोई मूव नहीं कर रहा है, तो बस दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। तो बेटा आपकी 200 मीटर की आपकी लेंथ बोली है उसने, है ना, 200 मीटर की बेटा लेंथ बोली है, तो डिस्टेंस आप क्या लेके चलेंगे, डिस्टेंस कवर आप लेके चलेंगे बेटा 200 मीटर का, ठीक है सर। उसके बाद सर हमसे पूछ रहा है लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड, बेटे उसको दे रखी है स्पीड, इसकी कितनी ले लेंगे आप सर, स्पीड भी गिवन है कितना 36 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम पूछा है बेटे, तो आप टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं मैं, टाइम बेटे कितना बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन बोलिए स्पीड, बस आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है, वो याद रखिएगा। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना था, 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। ये याद है ना, शुरू शुरू में कराया था। हाँ दोबारा दिखा देता हूँ भाई कैसे था बेटा, दोबारा देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, घर का ही सामान है। ये लीजिए, ये था ना, हाँ ये रहा, ठीक है। कितना था 18/5 किलोमीटर पर आवर, ये रहा, ठीक है 18/5 किलोमीटर पर आवर। और फिर उसको उल्टा करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसी बात का बेटे आपने जैसे ही ध्यान दिया है, आप आगे बढ़े हो, टाइम का फॉर्मूला लगाया, टाइम आपका कितना होगा, डिस्टेंस हो गया बेटे आपका 200 मीटर, और स्पीड होगी आपकी बेटा 36 किलोमीटर पर आवर पे। तो टाइम आपको बेटे बताना है, तो मीटर को आपको आर में किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 200 को मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, 36 ऊपर चला गया, और ये आर में आपका आंसर आ जाएगा। काटा पीटी बेटे थोड़ी सी कर देता हूँ, ये इसे चला गया 2 से बेटे आपका 18 चला गया, कितना आ गया 1/180, है ना, 1/180 आर में आ गया। आर को बेटा आप मिनट में बदल लीजिए, या मिनट में बदल लो ना, मिनट में बदल लिया, लो जी 6×3=18, तो 1/3 मिनट आ गया। तो आपको सेकंड में बदलना है, सेकंड में बदलना है तो इसको आप उसमें बदल लीजिए सेकंड्स में। तो 3 का 20 पे, तो कितना आंसर निकल कर आ गया बेटा, 20 सेकंड आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आई बात समझ, आई बात समझ, यस सर बिल्कुल समझ आ गई है। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है जी, एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा, फिर आगे बढ़ता हूँ, आपको नए टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। एक क्वेश्चन और फिर आगे लेके चलता हूँ। ट्रेन इज ट्रेवलिंग, ट्रेन इज ट्रेवलिंग, एक बेटा ट्रेन हमारी ना ट्रेवल कर रही है, ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर से, 54 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है, एंड इट क्रॉसेस
एंड इट क्रॉसेस ए 250 मीटर लॉन्ग टनल। ठीक है, 250 मीटर लॉन्ग टनल को बेटा वो क्रॉस कर रही है इन 30 सेकेंड, इन 30 सेकेंड्स में। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। ये मैंने आपको बेटा अभी टनल वाला क्वेश्चन कराया था, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, है ना, याद आ गया ना। हाँ, तो टनल वाले केस में बेटे आपको मैंने बताया था स्पीड में आप क्या लेके चलेंगे, स्पीड में आप लेके चलेंगे जो गिवन है ट्रेन की स्पीड, वो जो ट्रेन की स्पीड गिवन है वही लेके चलेंगे जो कि है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, तो इसको मैं ना मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूँ, मुझे लग रहा है जरूरत पड़ेगी। तो आपको भी बताया था बेटा 1 मीटर पर सेकंड होता है हमारा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा, दैट इज 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 54 इंटू में 5/18, 18 54 5 दिए 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इस स्पीड से बेटे वो चल रही है। आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन में बात फिर क्या उठ रही है, बात उठ रही है बेटे इट क्रॉसेस 250 मीटर। तो इसमें जो हमने डिस्टेंस लेना था मैंने आपको बताया था बेटे, एक तो ट्रेन की लेंथ एल मान लीजिए और उसकी जो डिस्टेंस है 250 मीटर मान लीजिए। टाइम भी बेटे इन्होंने ना यहाँ पे दे दिया है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टाइम बेटे इसने दिया है दैट इज 30 सेकेंड्स का। ये आप बताइए क्या होगा। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे बेटे कौन सा, डिस्टेंस वाला है ना, स्पीड वाला, सॉरी। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा। यस सर। तो स्पीड बेटे आपकी कितनी ली गई है, 15 की ली गई है। डिस्टेंस आपका एल प्लस में 250 रहा है और नीचे बेटे आपका 30 आ जाएगा। जैसे ही आपने बेटे ये करा, आपका यहाँ से आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, एल इज इक्वल टू करीब करोगे 15 से बेटे मैं करता हूँ तो 15 3 450, 450 में से 250 इज एल इज बेटा 200 मीटर इज योर राइट आंसर। आई बात समझ, पक्की बात। यस सर। तो इस प्रकार बेटा आपको ये वाले क्वेश्चन करने होते हैं। ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आगे बेटा हमारे चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर एंड आउट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। इसके भी आपको बेटा अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम की बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो चलो एक एक करके, जैसे इसके कॉन्सेप्ट बताए ना वैसे ही आपको मैं इसके कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, जैसे भी इसके बताए थे ना मैंने आपको वैसे इसके लेके चलता हूँ। पहला आ जाएगा बेटा, देखो समझो, आपको पहले ना, आपको पहले, चलो मैं केस बाद में समझाऊंगा, पहले आपको चीजें समझाता हूँ होती क्या। मान लीजिए बेटा ये आपका जल है, जल को बेटे हम, जो हमारी नदी जा रही है, ठीक है ना, हमारी जो नदी जा रही है बेटा, नदी बह रही है, नदी हमारी बेटा जबरदस्त तरीके से बह रही है। इसको फ्लो को हम बोलते हैं बेटे करंट। ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ये समझ लीजिएगा। डन। और यहाँ पे बेटा हमारे पास मान लेते हैं एक होती है हमारे पास बोट है। ये बेटे मेरी एक बोट है शानदार तरीके से, जो जिसपे मैं ट्रेवल करके आगे जा रहा हूँ। ठीक है, ये बेटे मेरी बोट है जिसपे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हे हे। ठीक है, और हाथ में चप्पू लेके, चक्कू नहीं चप्पू, ये लेके इससे बेटा इसको मैं पोज कर रहा हूँ। ये होगी बेटा बोट। ठीक है, ये होगी बोट। अब आपको पता है बेटा बोट ना दो तरीके से बेटा जा सकती है। पहली जा सकती है बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। केस वन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसको ट्रेन वाला डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब फ्लो के में, फ्लो दैट इज करंट को बेटे हम क्या बोलते हैं जी, फ्लो, है ना। मतलब जिसको ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, वो उसके लिए भी फिर आसान है, उसको ये आ जाएगा, वो ना भी पढ़े इसको बेटा अब आगे तब भी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन, दूसरा हो जाएगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। आपके बेटा इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट पे क्या होती है, दैट इज फ्लो के बेटा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, जब उसके बेटा क्या बोलते हैं, जब उसकी डायरेक्शन में होती है ना तब हम उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, ओ सॉरी, तब हम उसको बोलते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम डी। और जब उसके बेटा अपोजिट में होती है तब हम उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, मतलब ऊपर चढ़ना, अपस्ट्रीम दैट इज यू। डन। अगर बोट की स्पीड बेटा, अगर हमारी बोट की स्पीड बी है, करंट की स्पीड बेटा हमारी सी है ना, ये मैं स्पीड लिख रहा हूं बेटा, ये अगर इसकी स्पीड ये है, इसकी स्पीड बेटा ये है, तो हमारी जो अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी ना, आपको खुद ही समझ गए होगे बेटा, हमारा डिफरेंस चलेगा बी माइनस सी। अपोजिट, अपोजिट में जा रहे हैं ना हमारे पास, नहीं नहीं सॉरी, हाँ अपस्ट्रीम में बेटा हमारी कितनी जाएगी, बी माइनस सी हो जाएगी।
बी माइनस सी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बेटे आपका देखेंगे तो डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड बी प्लस सी हो जाएगी, बी प्लस सी, और यहाँ पे बेटा बी माइनस सी हो जाएगी। यहाँ पे अब आप ये मत सोचना कि सर अभी तो आपने बोला था ट्रेन में रिलेटिव कॉन्सेप्ट का यूज होता है, यहाँ बेटा रिलेटिव स्पीड इज नॉट यूज। अगर आप रिलेटिव से जाएंगे तो रिलेटिव के हिसाब से तो ये नेगेटिव, ये बेटा पॉजिटिव, तो ये ऐड हो जाना चाहिए, बी प्लस सी हो जाना चाहिए, है ना, बी प्लस सी हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, यहाँ पर आपका ये इस तरीके से नहीं चलता है। यहाँ पर अगर वो अपोजिट है तो माइनस, सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट इज नॉट यूज, स्पीड इज नॉट यूज, नोट बड़ा बड़ा लिख रहा हूं बेटा, इज नॉट यूज। यहां पे बेटा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता, इज नॉट यूज। वहां पे होता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बेटा, कहां होता है, ट्रेन में। मैं वहां भी लिख देता हूं आपको, कहां पे लिखा था मैंने, ट्रेन में, शुरू में ही लिख देता हूं, है ना, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट इज यूज, रिलेटिव स्पीड इज यूज, ठीक है, रिलेटिव स्पीड इज यूज। यहाँ पे बेटा रिलेटिव स्पीड का यूज होता है और वहां पे आपका रिलेटिव स्पीड का यूज नहीं होता है। बस ये बात आपको बेटा याद रखनी है। अब दो बातें यहाँ से चलो नोट बना लीजिए, आपको अपस्ट्रीम के बारे में पता चल गया, डाउन स्ट्रीम के बारे में पता चल गया। स्पीड का फॉर्मूला बेटे वही रहेगा, वो थोड़ी बदल जाएगा, वो बेटे आपका सेम ही रहेगा। अब आज कुछ इसमें बेटा एक नोट बना के लिख लीजिएगा बेटा, काम है आपके पास है बेटा, एक इंपॉर्टेंट खास बात है, खास बात। खास बात में बेटा आप क्या बात का ध्यान रखेंगे, एक बार समझेंगे। आपको बेटा दो बातें बोली गई हैं। पहला केस आ जाएगा केस वन, केस वन आपको बेटा बोट की स्पीड दे रखी है, बोट स्पीड बी, बोट स्पीड बेटा बी, एंड करंट स्पीड आपकी सी। ये भी गिवन है बेटा, ये भी गिवन है। देन तो आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम निकाल सकते हैं। हाँ, अपस्ट्रीम बेटा बी माइनस सी और डाउनस्ट्रीम बी प्लस सी। डन, हाँ सर। तो बेटा इसी के साथ ही दूसरा वाला केस हो जाता है, केस सेकंड, जब आपको अपस्ट्रीम स्पीड u, और यहां से बेटा तेरे को डाउनस्ट्रीम स्पीड u दे रखी है। फुल स्क्रीन करके पढ़ा करो यार, चीजों को आराम से पढ़ोगे, फोकस आएगा। ये दोनों बेटा आपको गिवन है, ठीक है ना, ये दोनों है बेटा गिवन, मैं लिख देता हूं, ये है बेटा आपको गिवन, यहां भी बेटा ये दोनों है आपको गिवन है। तो आपको डायरेक्ट अगर वो निकालनी है तो आप बेटा डायरेक्ट बोट की स्पीड निकाल सकते हैं। बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम बाय 2 हो जाएगी। और करंट की आपको निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम माइनस u बाय 2 हो जाएगी। ये आपका बेटा आंसर यहां से निकल कर आ जाएगा। डन, ये और ये चीज, बस अब यही बातें इसमें सीखनी थी। अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है, जो चीजें मैंने आपको बताई अब इससे रिलेटेड मैं इसके बैक टू बैक क्वेश्चन कराने वाला हूं। वेरी 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 इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो क्वेश्चन करें शुरू। बेसिक से शुरुआत करते हैं, सबसे बेसिक से, है ना। स्पीड ऑफ बोट मैं ले लेता हूं बेटा, सबसे बेसिक से लेके चल रहा हूं। द स्पीड ऑफ बोट इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज द स्पीड। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको क्वेश्चन की क्वालिटी समझ आएगी। तरीके मैंने आपको सारे बता दिए। द स्पीड ऑफ बोट, द स्पीड ऑफ बोट in the direction of, the speed of boat in the direction of the stream is, direction of stream, speed of boat in the direction of speed is 10 kilometer per hour, 10 kilometer per hour, and speed of boat is, and speed of boat against the stream, against the stream is 6 kilometer per hour, 6 kilometer per hour. Find the speed of boat, find the speed of, find the speed of boat in still water, ठीक है ना। स्टिल वाटर में बताइए जी क्या होगी इसकी स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, डब्ल्यू वही जो बी बताना है। ऑल्सो फाइंड स्पीड ऑफ करंट, ऑल्सो फाइंड स्पीड ऑफ करंट, ये आपसे पूछा है बेटा। आई थिंक आपने अभी तक तो कर ही लिया होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम में, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का बेटा डी दिया है कितना 10, उसके बाद अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट मतलब अप स्ट्रीम कितना 6 किलोमीटर पर आवर। ये बेटा 10 किलोमीटर पर आवर है, वो 10 है, तो आपको बताना है बेटा बोट की और उसकी। अभी भी बताया था बेटे, बोट की हमारी क्या निकल कर आती है, डी प्लस यू बाय 2, 10 प्लस 16 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यू के बाद बी के बाद हमारी आती है बेटे सी वाली, दैट इज डी माइनस यू बाय 2।
जो कि हमारी 10 में से 6 जाएंगे, 4 4 का आधा कितना हो जाएगा भाई 2, तो जो कि हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर की हमारी आंसर। सेकंड में बेटे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात इसके अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन बेटा लेके चलता हूँ आपको, बस इसमें यही क्वेश्चन आते हैं बेटा, और इसमें मैं क्या ही बताऊंगा, इसमें कुछ खास आते नहीं है हमारे पास। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बाकी तो बहुत ही आसान है, ये भी बहुत ही आसान है, ये भी है, ये भी है। चलो ये कर लेते हैं एक, ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा सा है बेटा क्वालिटी का, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन तो है इसमें अच्छे खासे, बस लगना यही का यही है, इसमें कुछ बेटा आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा एक और ले लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं मोटर बोट इन स्टिल वाटर ट्रेवल सेट है, मोटर बोट इन स्टिल वाटर, मोटर बोट इन स्टिल वाटर travels at a speed of travels at a speed of 36 kilometer per hour. It goes it goes it goes 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ये बेटा 56 किलोमीटर इसने ट्रेवल करा अपस्ट्रीम में इन 1 आवर 45 मिनट, ठीक है, 1 आवर लग गए, 45 मिनट लग गए। वट इज द टाइम टेकन बाय, वट इज द टाइम टेकन बाय it to cover the same distance, to cover the same distance down the stream, same distance down the stream। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, समझिएगा चीजों को मैं क्या कह रहा हूं। वो कह रहा है बेटे मोटर बोट में ना ट्रेवल इन स्टिल वाटर ट्रेवल एट स्पीड ऑफ, मतलब बोट स्टिल वाटर का मतलब होता है कि ये उसकी स्पीड दे रखी है, यानी कि बोट की बेटा स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, और इट गोज 56 किलोमीटर बेटा अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में वो क्या है, अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम की बेटे स्पीड दे निकालनी पड़ेगी हमें, है ना। अपस्ट्रीम में बेटे वो ना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा है कितना, 56 किलोमीटर का, 56 किलोमीटर का। और टाइम बेटे कितना लिया है उसने, टाइम लिया है 1 घंटा 45 मिनट प्लस 45 मिनट। तो मैं इसको बेटे कन्वर्ट कर लेता हूं पहले पूरे को, 45 को अपन में सर 15 3 मतलब 4 पे जाएगा, 4 3 7/4 आपका आर आ जाएगा। वट इज द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम में बताइए कितने उसको लगेगी, यानी कि आप समझ जाइए बेटा, अगर आपसे वो डाउन द स्ट्रीम आपको अगर निकालना है डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में आपके पास पहले डी होनी चाहिए। डी बेटे कैसे निकलेगी, बोट का प्लस करंट का, तो करंट हमारे पास नहीं है, बोट तो है करंट की नहीं है, तो करंट कहां से निकालोगे, ये रहा सर अपस्ट्रीम के मेथड से। अपस्ट्रीम में बेटे आपको डिस्टेंस दिया है 56, टाइम है बेटे 7/4 मिनट उसका आर का, ये हो गया बेटे 7/4 आर का। ये हो गई बोट की स्पीड, स्पीड क्या होती है अपस्ट्रीम में, अरे बोलिए बी माइनस सी होती है। तो बी आपको दे रखी है, थोड़ा सा बेटे सोल्व करते हैं, 7 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 4 8 32, बी माइनस सी बेटे आपका कितना आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। ये स्पीड आ गई। 36 बेटे ये दे रखी है, तो यहाँ पे मैं 36 अगर लगा दूं तो मेरे पास बेटे सी की स्पीड आ गई है। पानी तो बेटे स्लो ही चलता है, जितना धीमा उतना लंबा समय जाता है, उतना आगे जाता है। तो बेटा ये आपके पास 4 प्लस में 36, ये हो जाएगी बेटा 40 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड आ गई, और डिस्टेंस आपके पास 56 किलोमीटर रहने वाला है, तो डिस्टेंस सेम रहने वाला है, तो टाइम बेटे आपका 56/40 आ जाएगा, है ना। डिस्टेंस आपका सेम रहने वाला, तो 56 में बेटे आपका ये 40 आ गया, तो जो कि आपका करीब निकल कर आएगा, अगर आप इसको मिनट में 7/5 आर, है ना, 7/5, 8 पे जा रहे हैं ना, 7/5 आर, तो आर को बेटे आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 12 5 12 7 84, कितना मिनट आ जाएगा बेटे 84 मिनट, और जिसको आप आर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट प्लस कितना 24 बच गए ना, हाँ 1 घंटा 24 मिनट उसको बेटा डाउन द स्ट्रीम जाने में लगेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ, सिंपल, बस बेटा आपको जो टर्म मैंने सिखाई है बस वही टर्म आपको सीखनी है, उसके बाद आपका आंसर सेकंडों में निकल आएगा। आगे बेटा बढ़ते हैं जी, हमारे पास एक क्वेश्चन चलो और करके दिखाओ जी, एक क्वेश्चन चलो आप घर से करके लाना, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। एक क्वेश्चन बेटा आप घर से करके लाइएगा। क्या करे बेटा आपको, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, है ना, स्पीड ऑफ मोटर बोट, द स्पीड ऑफ
motorboat, motorboat, speed of the motorboat in still water, and speed of the water, speed of the water are in the ratio, किस रेशो में दिया है बेटे आपको? 36:5 में, 36:5 में। द बोट गोज अलोंग विद द करंट, द बोट गोज अलोंग विद द करंट, मतलब समझ गए होगे क्या कह रहे, मैं नहीं बताऊंगा। अलोंग विद द करंट इन 5 आवर, कितना समय? इन 5 आवर 10 मिनट्स, in 5 or 10 minutes. Find the time taken by it to come back. Find the time taken by it. Find the time taken by it to come back. मतलब वापस आने में बेटा उसको और कितना समय लगेगा, आप हमें बताइए। आंसर बेटे मुझे चाहिए होगा इसका कमेंट सेक्शन में, आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आंसर इन बेटा कमेंट सेक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंतजार करूंगा बेटे आपका इसके आंसर का। हाँ, एक और चीज बेटे मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि यह जो मैंने अभी लिखा है ना, अब इसको वो सेंस में मत ले लेना भाई। रिलेटिव स्पीड इज नॉट यूज्ड किसके बीच में बेटा? बिटवीन, बिटवीन ये भी बता देता हूँ, कहीं वो 2-3 बोट अगर उतार दी ना उसने, मान लो एक और बोट उतार दी, अगर मान लो एक और बोट उतार दी, तब बेटा रिलेटिव स्पीड लगेगी। इज नॉट यूज बिटवीन बोट एंड करंट, बोट एंड करंट में बेटा इसकी, बोट एंड करंट में हमारी रिलेटिव स्पीड यूज नहीं होती है। अगर बोट्स उतार दी बेटा तब आपकी फिर रिलेटिव स्पीड उतरेगी। मान लो एक बोट यहां से, एक बोट यहां से, तब आपकी बेटा फिर से वही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आई बात समझ? तब आपका बेटा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहां पर मैं बोट और स्ट्रीम की बात हो रही है तो बोट और करंट की बात करें, करंट को हम स्ट्रीम भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है ना, स्ट्रीम की बात हो रही है तो हमें उसी के बारे में बोला है। उस वाले में ट्रेन की बात हो रही थी तो बेटा मैंने वहां पे ट्रेन के बीच में बताया आपको कि भाई ट्रेन के बीच में हमारा रिलेटिव कॉन्सेप्ट इज यूज्ड बिटवीन ट्रेन, बिटवीन ट्रेन। ये मतलब बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो बेटा बोट में आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट का यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो बस तो ये सब था जो बेटे हमारा टॉपिक था। तो यहाँ पे हमारा बेटे होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म। एक मैं अब आपको इसका और प्रैक्टिस सेशन बेटे ला के दूंगा। ये हमारा होता है बेटे खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हमारे को कौन सा करना है वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी बेटा नेक्स्ट चैप्टर आप मुझे बेटा कमेंट में बता दीजिएगा कौन से वाला करना है। बाकी बेटा हमेशा की तरह बताइएगा कैसा रहा सेशन, कैसा रहा सेशन बेटा कमेंट में आपका इंतजार करूंगा, क्योंकि देखो जरूरी होगा बेटे बताना कि कैसे कैसे हम भाई कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें सही से समझ आ रही है नहीं आ रही है, ढंग से आपके क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इसके बाद बेटे टॉप 50 की पीवाईक्यू की सीरीज में आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, टॉप 50 की सीरीज बेटा एक अलग से मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। बाकी की भी चीजें आती रहेंगी, पहली जो मेन काम है बेटे आप वो वाला कर लीजिए, फिर आप आसानी से चीजें लेके कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, बाकी की चीजें मैं लेके बेटे यहाँ पर आता रहूंगा। बाकी कैसा रहा सेशन बेटे बताइएगा। इसके बाद हम इसकी एक करेंगे टॉप 50 पीवाईक्यूज, और कुछ करने की जरूरत आपको अब यूट्यूब पर नहीं है। बाकी भाई चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ यार शेयर करना यार, एंड चैनल पर नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जीत ऐप डाउनलोड करके रखना। बाकी मिलते हैं बेटा आपको टेलीग्राम चैनल पे, कोई तकलीफ हो तो नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।